कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो एक नंबर के झूठे हैं और भारतीय जनता पार्टी महापुरुषों का सम्मान नहीं करती है। फिलहाल बढ़ेंगे अपनी अगली खबर की ओर, जहां राजस्थान में चुनावी रणभेरी बच चुकी है, लेकिन अब तक कई बड़े नेता मैदान पूरी तरह से सक्रिय नहीं दिख रहे हैं। इनमें से कई नेता तो ऐसे हैं जिन्होंने पिछले चुनाव में धुआंधार कैंपेन भी किया था। राजस्थान में इस बार 25 नवंबर को मतदान होना है, जिसके लिए 23 नवंबर तक प्रचार प्रसार किया जा सकता है। राज्य के 200 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा है, लेकिन बीएसपी और आरएलपी समेत कुछ अन्य दल भी मैदान में हैं, जो करीब 50 सीटों पर काफी मजबूत स्थिति में हैं। वहीं जयपुर से लेकर गांव डांडी तक इस बार सबसे अधिक चर्चा बड़े नेताओं को निष्क्रिय को लेकर के हो रही है, क्योंकि चुनावी मैदान में निष्क्रिय कई नेता ऐसे हैं जिनकी राजस्थान में सियासी जमीन काफी मजबूत है और उनकी रैली में भी भारी भीड़ जुटती है। 2018 में बीजेपी की ओर से सबसे ज्यादा रैलियां वसुंधरा राजे ने की थी। पूर्वी राजस्थान में उन्होंने सबसे ज्यादा सभाओं को संबोधित किया, लेकिन इस बार वसुंधरा ज्यादा एक्टिव नहीं रही। वहीं चुनाव में वसुंधरा की भूमिका भी अभी तक तय नहीं हुई है। वसुंधरा समर्थकों को उम्मीद थी कि उन्हें कैंपेन कमेटी की जिम्मेदारी मिलेगी, लेकिन बीजेपी हाईकमान ने अब तक इस कमेटी की घोषणा नहीं की है। इतना ही नहीं, बीजेपी हाईकमान ने उम्मीदवारों की पहली सूची में ही वसुंधरा के करीबी नेताओं के टिकट काट दिए हैं। इनमें राजपाल शेखावत और नरपत सिंह राजवी का नाम प्रमुख है। वसुंधरा के करीबी रोहिताश मिश्रा की भी पार्टी में अभी तक वापसी नहीं हुई है। हालांकि वसुंधरा अब तक पूरे मामले में खामोश है। वहीं वसुंधरा राज्य में बीजेपी का सबसे चर्चित चेहरा है। हालिया एबीपीसी वोटर के सर्वे में वसुंधरा बीजेपी के बाकी नेताओं से काफी आगे हैं। ओपिनियन पोल सर्वे में शामिल 22% लोगों ने ही कहा है कि वसुंधरा राजे को सीएम के रूप में देखना चाहते हैं। वसुंधरा राजे में राजस्थान में 2003 से 8 तक और 2013 से 18 तक मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बीजेपी नेता विवेक श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। विवेक जी, बहुत स्वागत है इंडिया वॉच में। जी नमस्कार। विवेक जी, जहां अब राजस्थान में चुनाव आने वाले हैं, जिसको लेकर के लगातार चुनाव प्रचार प्रसार भी किए जा रहे हैं कुछ नेताओं द्वारा, तो कुछ नेता जो हैं वो सुस्त नजर आ रहे हैं। फिलहाल राजस्थान में सीएम के पद का चेहरा कौन होगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व पर विश्वास रखती है और सब लोगों की सामूहिक जिम्मेदारी है जी कि भारतीय जनता पार्टी को जिता करके प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने की स्थिति में लाए। जी सब लोग मिलकर के चुनाव में लगेंगे। किसी के मन में कोई खटास, कोई नाराजगी नहीं है। सब लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को जिताने का कार्य करेंगे। जी विवेक जी। जी विवेक जी, जैसा कि हर बार की तरह इस बार कैंपेन करने वाले आपके 5 दिग्गज कहाँ हैं? आखिरकार वो इस बार चुनाव प्रचार में क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? देखिए, थोड़ा चुनाव को पीक पे आने दीजिए। सब लोग लगेंगे, सब लोग दिखाई देंगे। ऐसा कुछ लगे कि कौन दिखाई दे रहा, कौन नहीं दिखाई दे रहा, सब लोग लगेंगे चुनाव। जी, सब दिखाई देंगे। जी विवेक जी, क्या इस बार भी वसुंधरा राजे एक बार फिर से सीएम पद का चेहरा हो सकती हैं? क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने साफ नहीं किया है कि मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा। सबके लिए जी विवेक जी, संभावनाएं सबके लिए।
जी ठीक है, बहुत शुक्रिया विवेक जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अधिक जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि राजस्थान में लगातार चुनाव प्रसार चल रहा है। वहीं बीजेपी हाईकमान ने उम्मीदवारों की पहली सूची में ही वसुंधरा के करीबी नेताओं के टिकट काट दिए हैं। इसमें राजपाल शेखावत और नरपत सिंह राजवी का नाम प्रमुख था। वसुंधरा के करीबी रोहिताश मिश्रा की भी पार्टी अब तक वापसी नहीं हुई है। हालांकि वसुंधरा अब तक पूरे मामले में खामोश है। वसुंधरा राजस्थान में बीजेपी का सबसे चर्चित चेहरा है। वहीं एक सर्वे में यह भी पता चला है कि बीजेपी के बाकी नेताओं से काफी आगे हैं। ओपिनियन पोल सर्वे में शामिल 22% लोगों ने ही कहा है कि वे वसुंधरा राजे को सीएम के रूप में देखना चाहते हैं। फिलहाल 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए